तो देखिए, पहलगाम हमले पर इस वक्त देश भर में गुस्सा है। साथ ही सरकार अब उस रणनीति पर जुट गई है जिसके तहत इस हमले का जवाब दिया जाना है, क्योंकि पूरा देश अब सरकार पर ही नजर गड़ाकर बैठा है कि किस तरीके से इस हमले का जवाब दिया जाता है। लगातार मीटिंग्स हो रही हैं, तो दूसरी तरफ देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। जम्मू से लेकर वाराणसी और देश के कई राज्यों से ऐसी तस्वीरें आ रही है जहां पर इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, गुस्सा फूट रहा है। तो दूसरी तरफ इस हमले में अब कड़ियां जुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। पाकिस्तान का कनेक्शन खुलकर सामने आ गया है। इन आतंकियों की तस्वीरें सामने आ गई हैं और कुछ आतंकियों के स्केच भी जारी किए गए हैं, जो इस वक्त हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इन आतंकियों के स्केच आपके सामने हैं। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पहलगाम हमले पर रॉबर्ट वाड्रा का एक विवादित बयान सामने आया है। देश के माहौल की वजह से हुआ हमला, रॉबर्ट वाड्रा का यह बड़ा बयान। लोगों की पहचान देखकर हत्या की गई, हिंदू मुसलमानों में दरार की वजह से यह हमला हुआ है। तो पहलगाम हमले को लेकर रॉबर्ट वाड्रा का यह बयान, लेकिन बड़ा विवादित बयान, जिसमें वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि देश के माहौल की वजह से यह हमला हुआ है। मैं दुख प्रकट करता हूं और जिन लोगों ने अपने प्यारों को खोया, गहरी निंदा है मुझे। ऐसे जो आतंकवाद ने अटैक किया और 28 लोगों की मौत हुई, काफ़ी लोग घायल हुए। जो घायल हुए हैं, मुझे यही है कि वो स्वस्थ हों जल्दी से जल्दी, और मेरे तरफ से जो भी मैं कर पाऊँगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। ऐसी जो मुद्दे होते हैं, जो टेररिस्ट, जो आतंकवाद हैं, जो सोच रहे हैं इससे उनके जो मुद्दे हैं वो उजागर होंगे। ये बहुत ही कमज़ोर तरीका उन्होंने अपनाया है कि जो निहत्थे लोग हैं, जो छुट्टी बनाने गए हैं, जिनकी अभी अभी शादी हुई है, और कुछ फोर्सेस के लोग हैं, आईबी के लोग हैं, तो उनके ऊपर ऐसे वार करना बिल्कुल गलत है। मेरी संवेदना जिनकी जो लोग अपने प्यारों को खोए हैं, गहरी संवेदना उन लोगों के साथ है। 28 लोग मेरे ख्याल से हैं जो जिनकी मृत्यु हुई, और काफ़ी हैं जो घायल हुए हैं। अब मैं यही कहूँगा कि मुझे हमेशा लगा है, और ये मेरी सोच है, ना कांग्रेस की सोच है, ना मेरे परिवार की सोच है, कि मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, मेरा अनुभव है लोगों का, और लोगों से मैं सीखता हूँ, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान हों या अगर सिख हो या ईसाई हो, कि मैं उनकी बात हमेशा बुलंद करता हूँ। हाल ही मैंने दो हफ्ते पहले मैंने भी जो गलत हो रहा है मुसलमानों के साथ, कि जब वो अपनी प्रार्थना करते हैं, और अगर जहाँ मस्जिद में करते हैं और अगर बड़े तादाद में लोग होते हैं और वो बाहर रोड पे आना पड़ता है उनको, तो उनको रोक दिया जाता है, या छतों पे रोक दिया जा रहा है कि आप यहाँ प्रार्थना नहीं कर सकते, या मस्जिदों का सर्वे हो रहा है कि हो सकता है कोई मूर्ति मिल जाए या कुछ भी ऐसे हो जाए जो संभल वगैरह में हो रहा है। और अगर आप बाबर या औरंगज़ेब की बात करते हैं तो माइनॉरिटीज़ को दुख लगता है, उनको दुख महसूस होता है। और ये जो इस तरह की ये राजनीति से जुड़ा हुआ संबंध है कि हमेशा ये रोक लगाई जाती है, और धर्म और राजनीति को मेरे ख्याल से ज़रूर अलग होना चाहिए, क्योंकि जब भी ये होगा तो मुझे लगता है कि जो ये गलत आतंकवाद का अटैक हुआ है वो होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो सबूत है कि उन्होंने आईडी देखकर उसके बाद उन्होंने चुना किन को उन्होंने मारना है या छोड़ना है, वो कहाँ से होता है? क्योंकि उनको सोच है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, तो लोग ऐसे उठते हैं। तो मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, बिल्कुल खिलाफ हूँ। और मुझे पता है हमारी जो फोर्सेस हैं वो एकजुट होंगे, और ताकत उनको मिलेगी, या ताकत होनी चाहिए कि वो आगे जाके बॉर्डर और संभालें और अपनी कार्रवाई करें, और जो भी जहाँ भी सिक्योर कर सकते हैं उसको सिक्योर करना ज़रूरी है। पर जब तक हम एकजुट नहीं होंगे और हम लोग अपने देश के अंदर सेक्युलर नहीं होंगे, मुझे लगता है कि जो भी बॉर्डर कंट्रियाँ होंगी, देश होंगे,
वो ज़रूर उस समय को गलत समय लेकर अपनी जो उनकी सोच है, वो सोचते हैं हमारी जो मुद्दे हैं, जो सोच है, वो और उजागर होगा अगर हम इस तरीके की एक्शन लेंगे। तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल यहाँ भेदभाव की राजनीति से दूर होना चाहिए, धर्म की राजनीति से दूर होना चाहिए, और जो माइनॉरिटीज़, जो भी मुसलमान लोग हैं या जो भी माइनॉरिटीज़ हैं, अगर वो अलग हो रहे हैं तो उससे हानिकारक है। एकजुट होने में ही हमारा फ़ायदा है। तो पहलगाम आतंकी हमले पर रॉबर्ट वाड्रा को आपने सुना, जो कह रहे हैं कि देश के माहौल की वजह से यह अटैक हुआ है, यह हमला हुआ है। उन्होंने कहा कि लोगों की पहचान देखकर हत्या की गई, हिंदू मुसलमानों में दरार की वजह से यह आतंकी हमला हुआ है। तो यह विवादित बयान ऐसे मौके पर, इस बीच जिस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा का यह स्टेटमेंट सामने आता है, वो कई सवाल भी खड़े करता है। एक तरफ वो एकजुटता की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो ये सवाल उठा रहे हैं कि जो माहौल देश में बना हुआ है उसकी वजह से टेररिस्ट अटैक करके गए हैं। ये वाकई बेहद दुख जो जिसे कहा जा सकता है, निंदनीय अगर इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा, कि हिंदू मुसलमानों से जोड़कर वो ये कह रहे हैं कि जो दरार पैदा की गई है देश में, उसकी वजह से ये अटैक हुआ है। एक तरफ आपने थोड़ी देर पहले मल्लिकार्जुन खड़गे को सुना, और जिस तरीके से वो ये कह रहे थे कि ये देश की अखंडता पर सीधा हमला है। मेघा, मैं आपको यहां पर लाना चाहूंगी, मतलब इसे क्या कहा जाए? ये नासमझी है, ये इस संवेदनशील मुद्दे पर किस तरीके का बयान? ये नासमझी या फिर जानबूझकर समझकर ये दिया गया बयान? दो चीजें। सबसे पहले, रॉबर्ट वाड्रा किस कैपेसिटी में बात कर रहे थे? क्या वो कांग्रेस की सोच को आगे बढ़ा रहे हैं? क्या ये कांग्रेस को रिप्रेजेंट करके ये स्टेटमेंट दे रहे हैं? पहले ये जानना जरूरी है। अगर वो ऐसा नहीं कह रहे हैं तो अपने पर्सनल कैपेसिटी में अगर उन्होंने ये बयान दिया है, जो कि वो क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं खुद ही अपने स्टेटमेंट में कि ये मेरी सोच है, मैं बोलना चाहता हूं, तो वो एक राजनेता भी नहीं है, यहाँ के कोई नेता भी नहीं, किसी पार्टी से भी नहीं जुड़े हुए, एक बिजनेसमैन है। उनकी इतनी ही आइडेंटिटी है। उनकी दूसरी आइडेंटिटी ये है कि वो गांधी परिवार के दामाद हैं। तो भाई, आप जब मुंह खोलेंगे तो एक तरीके से गांधी परिवार से तो आपको जोड़ा ही जाएगा। आप कह रही हैं कैसा बयान है शिरीन? मैं कहती हूं गैर जिम्मेदाराना बयान है ये, आज के दिन जब हर किसी को एक साथ खड़े होने की जरूरत है। और इनके खुद के घर वाले, गांधी परिवार के, इनके पत्नी के भाई साहब राहुल गांधी जी ने आज जो बयान दिया है, वो बयान पहले मैं आपको पढ़कर बता देती हूं, और आप देखिए कितना जमीन आसमान का अंतर है इन दोनों के बयानों में। राहुल गांधी ने कहा है आज that I have spoke with HM Amit Shah, the Jammu and Kashmir CM Omar Abdullah and JNK PCC President Takir Kara about the horrific Pahalgam terror attack. Received an update on the situation. The families of victims deserve justice and our fullest support. Victims को हमारा साथ है और हमारा पूरा फुल सपोर्ट हमारे तरफ से है, एंड दे डिजर्व जस्टिस। उन्हें न्याय मिलना चाहिए, ये कह रहे हैं राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के जैसे, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता के तरफ से, और उसी परिवार के रॉबर्ट वाड्रा ऐसा बयान आज के दिन दे रहे हैं जब वो कहते हैं हिंदू मुसलमान। आज के दिन हिंदू मुसलमान करने की जरूरत है क्या? या आज के दिन, या शायद उनको यही नहीं पता है शिरीन कि हमारे देश के मुसलमान, बट फॉर वो रेडिकल एलिमेंट्स, जो आप रेडिकल एलिमेंट्स को हटा दें और कुछ ऐसे लोगों को हटा दें जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरीके के भड़काऊ बयान देते हैं, इस देश के मुसलमान भी इस देश के ही साथ खड़े हैं। वो भी इसी देश के नागरिक हैं, वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते हैं, उनका वहां से कोई वास्ता नहीं है। फिर आप इस तरीके की बात करेंगे जिसको इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट कहा जाएगा, वो भी आज के दिन जब भारत ये डिसाइड कर रहा है कि किस तरीके से इसका जवाब देना चाहिए। आप कहते हैं कि आपने समाज में ऐसा विभाजन कर दिया इसलिए ये हुआ। मतलब आप देखिए कहां से कहां जोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं संभल में जो हो रहा है शायद उसकी वजह से हुआ, कि मुसलमानों को जैसा फील होता है शायद उसकी वजह से हुआ। अगर आप इतिहास देखेंगे टेररिज्म का, भारत में जम्मू एंड कश्मीर में जिस तरीके के आतंकी हमले हुए हैं पिछले चलिए 10, 20, 30 सालों में, अगर उसका इतिहास देखेंगे तो सबसे पहले आपकी नजर कहां जाएगी शिरीन? आपको पता है कि कल जब वाइस प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के यहां पर थे, हैं, अभी भी हैं, वो उत्तर प्रदेश में है, कल जब वो अपनी स्पीच
स्पीच देने के लिए खड़े हुए जयपुर में, एग्जैक्टली उसी समय ये हमला होता है। आपकी कनेक्शन सबसे पहले वहां जाती है क्योंकि कश्मीर में जो हमला होता है उनका पहला और सबसे पहला उनका इंटेंशन होता है कि पूरी दुनिया में हम ऐसा एक इमेज बनाए कि देखिए कश्मीर में क्या प्रॉब्लम है। और ऐसे दिन जहां यूनाइटेड स्टेट्स के वाइस प्रेसिडेंट आपके साथ हैं तो कनेक्शन वहां बैठता है। कनेक्शन हमारे मुसलमानों के साथ नहीं बैठता है या हमारे देश के उस तबके के साथ नहीं बैठता है जिनकी बात रॉबर्ट वाड्रा बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल गैर जिम्मेदाराना तरीके से कर रहे हैं। यहां पर इनकी पार्टी को भी अब सफाई देना चाहिए या परिवार को सफाई देना चाहिए कि क्या दे ऑल्सो स्टैंड विद द सेम स्टेटमेंट। रॉबर्ट वाड्रा ने जो कहा है, जो शब्द अपने मुंह से निकाले हैं, क्या उसका सपोर्ट करती है कांग्रेस पार्टी या गांधी परिवार? बिल्कुल सही आप कह रही हैं, और वो भले ही इस बयान में ये भी कह रहे हो कि मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ नहीं हूं, ये कांग्रेस का बयान नहीं है, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि उन्हें कांग्रेस से दरकिनार कर उनके इस बयान को सुना और समझा जाए जो गैर जिम्मेदाराना तरीके से इससे देश के माहौल से जोड़कर कह रहे हैं कि देश में जो माहौल इस वक्त बना हुआ है उसकी वजह से यह हमला हुआ है। जाहिर है, बिल्कुल सही आप मेघा कह रही हैं कि इस पर जवाब देना होगा, कांग्रेस को भी सामने आकर अपना स्टैंड क्लियर करना होगा कि एक तरफ आप एकजुटता की बात करते हैं, विक्टिम्स के साथ खड़े होने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ आप इस तरीके का बयान देते हैं। इस पर आगे भी हम बात करेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश भर में जिस तरीके का गुस्सा देखने को मिल रहा है वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं तेज रफ्तार अंदाज में। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश भर में आतंक के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। जगह जगह प्रदर्शन कर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। आतंक के खिलाफ बड़े एक्शन की मांग की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आर्म्ड पुलिस हॉस्पिटल में पहुंचकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी। पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, परिजनों ने बयां किया अपना दर्द। गृह मंत्री ने इंसाफ का भरोसा दिया। पहलगाम में हमले वाली जगह का गृह मंत्री अमित शाह ने दौरा किया, कहा हमले के गुनहगारों को नहीं छोड़ेंगे। एलजी राज्यपाल मनोज सिन्हा भी साथ थे। पहलगाम में पर्यटकों की मदद से 3 आतंकियों के स्केच जारी किए गए। आसिफ फौजी, सुलेमान शाह के साथ एक और आतंकी का स्केच जारी हुआ है। हमले में तीनों आतंकियों के अलावा और भी शामिल थे। पहलगाम हमले में शामिल 4 संदिग्ध आतंकियों की तस्वीरें सामने आई। सूत्रों के मुताबिक 26/11 जैसे हमले की साजिश थी। हमले का पाकिस्तान से सीधा कनेक्शन बताया जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले में खुफिया सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के रावलकोट में रची गई थी हमले की साजिश। हमले से पहले सभी ने की थी इस इलाके की रेड। और इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, एयरपोर्ट से ये सीधी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर विनय नरवाल का पार्थिव शरीर, जो नेवी अधिकारी थे, उनका शरीर इस वक्त पहुंच चुका है। पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी जा रही है। नेवी के तमाम बड़े ऑफिसर्स वहां पर इस वक्त मौजूद हैं और यहां से पार्थिव शरीर लेकर करनाल के लिए रवाना हुआ जाएगा, जहां पर परिवार इंतजार कर रहा है। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 मासूमों की जान चली गई, उसमें लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी शामिल थे, जिनकी चंद दिनों पहले शादी हुई थी और वो अपनी पत्नी के साथ मौजूद थे पहलगाम के उसी इलाके में जहां पर ये आतंकी हमला हुआ था। और अब पालम एयरपोर्ट से ये सीधी तस्वीरें आपके सामने, जहां पर विनय नरवाल को श्रद्धांजलि नेवी के अधिकारियों की तरफ से दी जा रही है। यहां से उनका पार्थिव शरीर अब से थोड़ी ही देर बाद उनके परिवार के लिए, उनके घर के लिए रवाना किया जाएगा करनाल, जहां पर परिवार इंतजार कर रहा है नम आंखों के साथ। अभी भी यकीन कर पाना उन तमाम लोगों के लिए मुश्किल है कि जो घूमने फिरने के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए, खुशियां मनाने के लिए उस खूबसूरत जगह पर गए थे जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, वहां से इतनी दर्दनाक खबर सामने आएगी, ऐसी तस्वीरें सामने आएगी जो पूरे देश को झकझोर कर जिसने रख दिया है। और साथ ही अब बदले की मांग चौतरफा उठ रही है। इंतजार इस बात का कि सरकार अब इस मामले में क्या कड़ा एक्शन लेती है। ये 2 तस्वीरें, दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जिसने पूरे देश को निशब्द कर दिया, जिसने एक ऐसा मौन छोड़ दिया जिस पर कई सवाल तो हैं लेकिन साथ ही गुस्सा भी है। और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं पालम एयरपोर्ट पर अब से थोड़ी ही देर पहले विनय नरवाल, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का पार्थिव शरीर पहुंचा है।
उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है, उन्हें अंतिम श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। नेवी के जो तमाम बड़े अधिकारी हैं वो मौजूद हैं और साथ ही उनके परिवार के लोग भी हैं। और यहां से सीधा सीएम रेखा गुप्ता भी वहां पर मौजूद हैं, उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित की विनय नरवाल के पार्थिव शरीर को। करनाल के विनय नरवाल जो छुट्टियों पर थे, जिनकी शादी चंद दिनों पहले हुई थी, 16 अप्रैल की वो तारीख बताई जा रही है जब उनकी शादी हुई थी। घर में खुशियों का माहौल था, घर में अभी वो खुशियां समेटी जा रही थी कि जब ये वापस लौटेंगे तो उन्हें फिर से सेलिब्रेट किया जाएगा। लेकिन किस तरह से सब कुछ बदल गया, जो खुशियां थी वो कैसे दुख में बदल गई मातम परिवार के सामने। और जीवन भर का ये दुख है जिसे किसी भी तरीके से कम नहीं किया जा सकता। लेकिन हां, अब उस एक्शन का इंतजार किया जा रहा है। देखिए, दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 16 अप्रैल यही वो तारीख थी जब विनय नरवाल की शादी हुई थी और उसके बाद वो हनीमून के लिए कश्मीर गए हुए थे, घाटी गए हुए थे। उस पहलगाम का रुख उन्होंने किया था जिसे मिनी स्विट्जरलैंड के तौर पर जाना जाता है, जहां की खूबसूरत वादियों में वो चंद खुशी के पल अपनी पत्नी के साथ यादों के तौर पर संजोना चाहते थे। उसके बाद उन्हें वापस अपने काम पर भी, अपनी ड्यूटी पर भी लौटना था। लेकिन सब कुछ धरा का धरा रह गया। वो कायर आतंकी आए, बिना अपना चेहरा दिखाए सीने पर जिस तरीके से ये वार करके वहां से भाग निकले। ये देखिए आप, परिवार के कुछ लोग भी इसमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके सामने ये दुखों का पहाड़ है। कुछ भी कहना, कोई भी शब्द छोटा है इनके दुख के आगे, उसे कम नहीं किया जा सकता। लेकिन हौसला इनका बढ़ाया जा रहा है। पूरे देश में जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, एकजुट है पूरा देश इस आतंकी हमले के बाद, आतंकियों की इस बर्बरता के बाद। यह समय है जब ढांढस इन परिवारों को बंधाया जा रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी इस वक्त दिखाई दे रही हैं और परिवार के वो लोग जिन्हें यकीन नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। जो कपल लौटने वाला था खुशियों के साथ, जिनके साथ अभी बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स बनाने थे, यादें जिनके साथ बितानी थी, बनानी थी, लेकिन अब ये ऐसी यादें हैं जो जीवन भर झकझोरेंगी, जो दिलों में शूल की तरह चुभेंगी। रेखा गुप्ता गले लगाकर परिवार को ये सांत्वना देने की कोशिश करते हुए कि इस मुश्किल घड़ी में हम आपके दुख को कम करने की कोशिश करेंगे, आपके साथ खड़े हैं हर तरह से। और जो यहां पर अब श्रद्धांजलि दी जा रही है, जिसके बाद यहां से वो सफर शुरू होगा करनाल, जहां के रहने वाले थे, जहां पर घर है दिवंगत विनय नरवाल का, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, जो देश के लिए किसी गौरव से कम नहीं थे। लेकिन आज विनय नरवाल के इस तरह से अचानक चले जाने से पूरा देश इस वक्त गम के माहौल में डूबा हुआ है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं करनाल। विनय नरवाल के घर के बाहर से हमारे संवाददाता सुशील जुड़े हुए हैं। सुशील, अब थोड़ा इंतजार और एयरपोर्ट से तस्वीरें आ रही हैं जहां पर विनय नरवाल का पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। परिवार के कुछ सदस्य भी दिखाई दे रहे हैं। थोड़े समय बाद अब यहां से रवाना होंगे सभी, जिसके बाद करनाल की तरफ रुख करेंगे। जी बिल्कुल शरीन, और इंतज़ार फ़िलहाल यहाँ भी लोगों को है कि विनय की जो आखिरी झलक है वो लोग देख पाएँ। और मैं आपको अगर उनके घर के बाहर की तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए, तमाम जो घर के लोग हैं उनके वो यहाँ पर मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि तमाम जो लोग हैं वो इस पूरी घटना से बहुत ज़्यादा स्तब्ध हैं, क्योंकि ये वही परिवार है जहाँ पर 4 दिन पहले शहनाई गूंजी और अब उसी परिवार में मातम। वजह कि जो कायराना अटैक हुआ कश्मीर में, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये परिवार स्तब्ध है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि तमाम जो लोग हैं उस करनाल के इस बेटे को उसकी आखिरी झलक पाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ लोगों से बात भी कर लेते हैं। आप लोग यहीं रहते हैं, इनके रिलेशन में? मैं विनय का नाना हूँ। आपके नाना हैं,
तो आप लोगों को सर कब जानकारी मिली? अब ये बताया जा रहा है कि बॉडी आ गई है, वहाँ पर श्रद्धांजलि दी जा रही है नेवी के ऑफिसर्स के द्वारा, थोड़ी देर में यहाँ पर भी बॉडी। हाँ, अभी हमें मैसेज आया है कि यहाँ पर विनय जो है तकरीबन 4:30 और 5 के बीच में पहुँचेंगे। दिल्ली एयरपोर्ट वो आ चुके हैं और हमें इसका रात को ही खबर हमें लगी थी कि इस तरह की घटना हो गई है। पूरे परिवार के ऊपर, पूरे समाज के ऊपर बहुत ही दुख की घड़ी है ये, और शब्दों में इसको बयान नहीं किया जा सकता। भारत सरकार ने कहा है कि हम सबसे बदला लेंगे। विनय के मामा जी, मुझे पता है। और ये इस वक्त हम आपको एयरपोर्ट की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर विनय नरवाल की पत्नी जो पहलगाम में उनके साथ मौजूद थी, अब एयरपोर्ट पर उनके पार्थिव शरीर के साथ, और परिवार इस वक्त मुश्किल घड़ी में है। पत्नी के आंसू रुक नहीं रहे हैं, वो उन्हें सलामी भी दे रही हैं। अंतिम विदाई का ये दौर है उनके। 2 तस्वीरें हैं और ये वाकई ऐसा मोमेंट है, ये ऐसा पल है जिसे शब्दों में हम बयां नहीं कर सकते। इस परिवार का दुख, इस पत्नी का दुख, चंद दिनों पहले जिसके साथ 7 जन्मों की कस्में खाई और उसके बाद उस शादी के बाद हनीमून मनाने के लिए वो पहुंचे थे पहलगाम, लेकिन वहां ऐसा कुछ हो जाएगा ये किसी ने सोचा नहीं था। आतंकियों की गोली विनय नरवाल को भी लगी, जिनकी इस हमले में मौत हो गई, और पत्नी को अपने पति के पार्थिव शरीर के साथ लौटना पड़ा। और ऐसी किसी भी महिला के लिए ये दिन कितना बुरा हो सकता है, ये वही समझ सकता है जिसके ऊपर ये बीती है। और अब यहाँ पर देखिए श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम किया जा रहा है। उनकी पत्नी वहाँ पर मौजूद हैं, खुद को संभालने की कोशिश भी करती हैं। वो वीडियो भी आपने देखा होगा, जब हमले के बाद वीडियो सामने आया था जिसमें वो बताती हुई नज़र भी आ रही थी। और अब देखिए यहाँ से पार्थिव शरीर को आगे के लिए रवाना किया जा रहा है पालम एयरपोर्ट से। अब परिवार और साथ ही नेवी के अधिकारियों के साथ विनय नरवाल का ये पार्थिव शरीर करनाल, जो उनका घर है, जहां पर परिवार के बाकी सदस्य इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लौटेंगे विनय नरवाल ये किसी ने नहीं सोचा था। अब तक यकीन करना मुश्किल है उन तमाम लोगों के लिए जिन्हें इंतजार था कि जब ये नव विवाहित जोड़ा वापस लौटेगा तो उनके साथ कुछ और वक्त बिताया जाएगा, क्योंकि फिर विनय नरवाल को वापस अपनी ड्यूटी पर भी लौटना था। लेकिन अभी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और एक बार फिर हम लिए चलते हैं आपको करनाल। सुशील, अपनी बात पूरी कीजिएगा। परिवार के लोगों से, करीबियों से बात कर रहे थे। अब यहां से संभवतः कुछ ही मिनटों के बाद जो पार्थिव शरीर है वो रवाना कर दिया जाएगा। पत्नी यहां पर मौजूद हैं, बेहद बुरी स्थिति उनकी, वहां पर क्या माहौल है? जी देखिए श्रीन, जिस तरह की तस्वीरें फिलहाल देखने को मिल रही है, पूरा देश एक तरफ इस पूरी घटना को लेकर गुस्सा है, और वही फिलहाल परिवार जो है, ये तमाम जो लोग हैं उनके परिवार से ही हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। सुबह से ही ये आखिरी जो झलक है विनय की, वो देखने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि सीधे तौर पर कहना है सबके चेहरे कहीं ना कहीं मायूस नज़र आ रहे हैं। ऐसे में हम भी कहीं ना कहीं ये नहीं सोच पा रहे हैं कि सवाल पूछे तो पूछे क्या, क्योंकि तमाम जो लोग हैं वो दुखी हैं। लेकिन बात कर लेते हैं कि आप विनय की कौन है? हम ऐसा है, हम एक सामाजिक तौर पर अपना शाना आश्रम जो कि करनाल के अंदर है, हम उस परिवार से है, उन एनजीओ से है। और बच्चा जैसे कि ये हम सबका साझा बच्चा है, क्योंकि हमारे देश का, हमारे परिवार का बच्चा है। जब हमारा बच्चा छोटा होता है तो माता पिता हमारे धर्म में ये सिखाते हैं कि नन्ना मुन्ना राही हो, देश का सिपाही हो, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। हम अपने बच्चों के अंदर ये भावना भरते हैं। हमने कभी भी देश के प्रति कभी भी दूसरी तरह की भावना भरने की कोशिश नहीं करी। आज हमारा बच्चा हमारे बीच में से चला गया, बहुत दुखद घटना है, असहनीय है, अभद्र व्यवहार हुआ है ये बहुत ज़्यादा। उस माता पिता से पूछो जिनका लाल उनके घर से गया, जिसकी शादी को अभी घर की पूरे शगुन भी पूरे नहीं हुए और वो बच्चा हमारे बीच में से चला गया। बहुत दुखद घटना है, बहुत दुखद घटना है। अभी हम उसी की इंतज़ार में है। बच्चे आएंगे तो उसको स्नान कराने की हमारी एनजीओ की तरफ से हम उस सेवा को लिया। क्या कहेंगे?
जा रहा है कि बॉडी आ गई है अब यहाँ पर 5 बजे। मेरे को तो कुछ पता नहीं जी, आने वाली है ये। दिल्ली आई है, लेकिन आपके माध्यम से एक बात कहता हूँ, अगर वो इतने शूरवीर है तो छुप के वार कर रहा है। अगर हमारे साथ आमने सामने आके बात करें, अपने हाथों में इतनी और निहत्थे बच्चों के ऊपर एक नई नवेली दुल्हन के सामने उसके पति को मार दिया, अपने आप को कहाँ पर जाके वो कहते हैं कि हम अल्लाह ताला को मानते हैं, इसको मानते हैं, उसको मानते हैं। क्या मानते हैं? अगर ऐसा बात है, फ्रंट टू फ्रंट आके 1 to 1 फाइट करे। धर्म की शिक्षा उनको सिखाई नहीं गई है। अगर हमारे साथ वो फाइट करना चाहते हैं, सरेआम आगे फाइट करे। एक निहत्थे आदमियों के जो बेचारे अपने घरों से गए हुए हैं, मौज मस्ती करने गए हुए हैं, कितने माओं के लाल आज धरती के अंदर समा गए हैं। ऐसे ये कायर हैं, अपने आप को कहते तो हैं कि हम बड़े शूरवीर हैं, हाथ में राइफल पकड़ के AK-47 पकड़ के। कहाँ की बहादुरी है? क्या उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया हुआ? माँ का दूध पीना है तो हमारे साथ आए, हम आप दिखाएंगे कैसे हैं। आप हमारे साथ आए, हम फ्रंट टू फ्रंट उनके साथ मुकाबला। आप लोग भी यहाँ सुबह से ही आए हुए हैं कि देख पाएँ। आप लोग विनय के मित्र हैं क्या? हाँ जी, हम सुबह से आए हुए हैं और ये उनके नन्हे हैं, इनके साथ आए हम प्रधान जी के साथ। हाँ जी, बस बड़ी दुख की बात है कि हमारा बच्चा चला गया परसों। तो हम 3 दिन पहले तो हम शादी में इतने व्यस्त थे, इतनी खुशी से उस बच्चे को आशीर्वाद देने आए और एकदम सुबह सुनकर तो बेहोश हो गए। ऐसा भगवान किसी के साथ भी ना करे। बस हम सरकार से ही उम्मीद करते हैं कि भाई ऐसा और किसी के साथ ना हो आगे, हर बच्चा ठीक ठाक रहे। मिलिट्री में ऑफिसर था, हमारी छोटी सी बिरादरी में इतना बच्चा को इतने ऊंचा जाना था, जब पौधा ही लगते ही काट दिया तो ये बड़ा दुख की बात है। इससे हम उबर नहीं पाएगा हमारा समाज भी, लोकल भी, लोग भी और इंडिया भी। 4 दिन पहले शहनाई गूंजी और इस पर रिसेप्शन पे आए थे, आशीर्वाद दिया था बेटे को। है ये पता नहीं था कि हमें ऐसे दुख की घड़ी में आना पड़ेगा। हम तो सुख की घड़ी में आने वाले आदमी थे। बहुत दुख की बात है ये। कोई शब्द नहीं है, निशब्द हो गए हैं सब। 19 तारीख की रात को फंक्शन चल रहा था और किसी कारणवश मेरी पत्नी विनय की नानी नहीं पहुंच पाई थी, तो विनय ने मुझे कहा था कि नानू मैं घर पे आऊँगा और मैं नानी से लड़ूंगा। मैंने कहा बेटा पहले आप अपना हनीमून बना के आइए, आपका लड़ने का अधिकार है, आप आइएगा, सब लोग खाना खाएंगे, आप लड़ेंगे, मैं आपके साथ रहूँगा। मुझे नहीं पता था कि वो अपनी नानी को आज इस तरीके से यहाँ बुलाएगा। तो बहुत ही दुख की और बड़ी देश के लिए शर्म की बात है कि हम इतने मजबूत होने के बावजूद भी सुरक्षित नहीं हैं। अपने ही देश में हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। शरीन, ये वो लोग हैं जो उनके रिलेटिव्स हैं, जो 19 तारीख को रिसेप्शन में शामिल हुए थे। विनय से इनकी बातचीत भी हुई, ये उनके रिश्ते में नाना लगते हैं और विनय ने इनसे बातचीत भी की कि वो जब नानी उनकी नहीं आई तो वो उनसे लड़ाई करेंगे कि क्यों नहीं आई। ये सारी बातें हुई, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि जिस तरह से कायराना अटैक हुआ, जिस तरह से निहत्तों पर इस तरह से हमले किए गए, वो वाकई बहुत ज़्यादा लोगों में गुस्सा भी देते हैं और कहीं ना कहीं सरकार से ये मांग भी करते हैं कि इस पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान में बैठे हुए लोग अगर इस तरह निहत्तों पर अटैक करेंगे और उनको ये लगता है कि भारत इससे डरेगा, तो भारत डरने वालों में नहीं है। भारत में अभी थोड़ी देर पहले श्रीन आपने ही एक रिपोर्ट दिखाई जिसमें तमाम लोग कश्मीर में मौजूद थे और उन्होंने कहा कि वो पहलगाम जाएंगे और घूमेंगे, तो इससे जज्बा भी पता चलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि परिवार के वो लोग हैं जिनमें मातम है, क्योंकि विनय इनके घर में सबसे बड़े पोस्ट पर था, इस इलाके में सबसे बड़ी पोस्ट पे था और इसीलिए करनाल का ये लॉस हुआ है। करनाल के तमाम जो लोग हैं, अगर मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट मेहरबान से कहूं तो आपको तस्वीरों में देखिए श्रीन दिखाएंगे, ये बहुत लंबी यहाँ पर लोगों के जो आने की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और यहाँ पर लोग आ रहे हैं। ये फिलहाल सामने जो आप देख रही हैं ये विनय का घर है, इसमें अंदर भी लोग हैं और इसके चारों तरफ अगर आप देखेंगी तो चारों तरफ विनय की आखिरी झलक पाने के लिए लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और तमाम जो लोग हैं वो अपनी अपनी तरफ से तमाम जो बातें हैं वो रख रहे हैं। सबकी बातों में यही कहा जा रहा है कि 4 दिन पहले वो तमाम जो लोग हैं श्रीन, वो इस घर पर आए थे और रिसेप्शन भी था, तब उन लोगों से बातचीत मैं आपके पास लौटती हूँ। जरा एक बार फिर से हम इन तस्वीरों को अपने दर्शकों को दिखा दें। ये 2 तस्वीरें जो सालों साल याद रखी जाएंगी, ये बताएंगी हमेशा कि किस तरीके से पाकिस्तान ने फिर वही किया जो कायराना हरकत के लिए वो जाना जाता है, पीठ में छुरा भोंकने का काम करता है, क्योंकि सामने आकर वार करने की हिम्मत इन दहशतगर्दियों में नहीं। जैसा हम परिवार वालों को सुन रहे हैं, विनय के कुछ करीबी जो रिश्तेदार वो ये कह रहे हैं कि विनय को अगर सामने आकर किसी ने चुनौती दी होती तो वो बचता नहीं, क्योंकि वो ट्रेंड है, वो सेना का अधिकारी है, उसे पता है कि कैसे इन कायरों को जवाब देना है।
लेकिन पीछे से आकर अचानक से वार कर देना बताता है इनकी बुजदिली को, इनके कायरता को, जो इन आतंकियों ने किया है। लेकिन अब परिवार के सामने एक ऐसा दुख जिसे कोई कम नहीं कर सकता। वो पत्नी जो अपने पति के साथ घूमने गई थी, घाटी में उस खूबसूरत वादियों में अपने पति के साथ चंद लम्हे गुजारने गई थी, किस तरीके से वो वापस लौटी है उसके पार्थिव शरीर के साथ। और ये हताशा, ये निराशा, ये तस्वीरें हम बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, लेकिन इन्हें शब्दों में बयां करना इम्पॉसिबल है, मुश्किल है। उस दर्द को समझना, उन आंसुओं का हिसाब जिसका इंतजार किया जा रहा है कि एक एक आंसू का जो इन परिवारों की आंखों से निकला है। किसी ने अपने पति को खोया, किसी ने अपने बेटे को खोया, किसी ने अपने पिता को खो दिया, कोई जीवन साथी के दर्द में, उसे खो जाने के दर्द में उस असहनीय पीड़ा को महसूस कर रहा है जिसे कोई कम नहीं कर सकता। अब इंतजार इस बात का है कि कब जल्द से जल्द उस सख्त एक्शन को हम देखेंगे जिसे लेकर लगातार सरकार विचार विमर्श कर रही है, क्योंकि इसे ऐसे नहीं जाने दिया जाएगा। इन आंसुओं को और उन चीखों को जो जब हमला हो रहा था, जिस वक्त वहां पर मौजूद थे लोग, छोटे छोटे बच्चे, वो महिलाएं जो अपने पतियों को ढूंढ रही थी, जो अपने घर के बड़ों को ढूंढ रही थी कि आखिर वो कहां गायब हो गए, कैसे एक चंद मिनट में सब कुछ बदलकर जिस गोली ने रख दिया, जिस हमले ने रख दिया, उन तमाम सवालों का जवाब मिलना अभी बाकी है। और धैर्य रखिएगा, इसका जवाब जरूर मिलेगा, और ऐसा जवाब मिलेगा जिसे याद रखेंगे ये दहशतगर्द, और साथ ही वो भी जो इन दहशतगर्दों को पालने का, पोसने का काम करते हैं, जिनके सरजमी पर ये पूरी साजिश रची गई है। क्योंकि कनेक्शन खुलकर सामने आ चुका है, ये अब साफ हो चुका है कि आखिर ये साजिशन किस तरीके से किया गया, और एक एक कड़ियां जब जुड़ेंगी तो और तस्वीर साफ होगी, और तब जवाब देना, मुंह दिखाना भी मुश्किल हो जाएगा। ये तीन तस्वीरें एक बार फिर आपके सामने, और इन्हें देखना, इन्हें दिखाना जरूरी इसलिए हो जाता है ताकि आतंक के खिलाफ जो इस वक्त पूरे देश में आवाज उठ रही है, बुलंद होती हुई दिख रही है, वो आप तक भी पहुंच सके। ये परिवार, ये बेटी देश की, ये इस पार्थिव शरीर से लिपटकर आज रोने को मजबूर है तो उन दहशतगर्दों की वजह से, जिसने चंद मिनट में इसकी खुशियां छीनकर रौंद कर रख दी। दूसरी तस्वीर में ये वही महिला है जो हताश होकर अपने पति के पार्थिव शरीर के पास, यानी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के बगल में बैठी हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि उसे मालूम है कि उसका सब कुछ छिन चुका है, और ये मौन उसी की गवाही दे रहा है। तीसरी तस्वीर ये उस खुशी की है जो शायद आखिरी खुशी इस महिला की, उस परिवार की, जब चंद दिनों पहले 16 तारीख थी, 16 अप्रैल की वो तारीख जब शादी के बंधन में ये दोनों बंधे थे, पूरा परिवार खुश था और इंतजार इनके लौटने का किया जा रहा था। लेकिन लौटेंगे इस तरह ये किसी ने नहीं सोचा था, ना उम्मीद की थी कि विनय नरवाल जो देश के गौरव थे, जो पूरे गांव के, उस पूरे इलाके के, पूरे बिरादरी के, आपने लोगों को सुना कि लोग किस तरीके से गमजदा हैं, जो इस परिवार को जानता भी नहीं है वो वहां पर मौजूद है, विनय नरवाल को मिलने के लिए पहुंचा हुआ है, अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचा हुआ है, क्योंकि उन्हें गर्व है देश के बेटे पर, साथ ही गुस्सा इस आतंकी हमले पर। एक बार फिर आपको करनाल लिए चलते हैं, लेकिन उससे पहले तस्वीरें आ रही हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में ही मौजूद हैं, लगातार वो एक्शन मोड में दिख रहे हैं। जब इस हमले की सूचना मिली उसके बाद ही वो वहां रवाना हो गए थे। लगातार मीटिंग हो रही है, अस्पताल पहुंचकर जो घायल मरीज हैं, जो इस हमले का शिकार हुए हैं, उनके परिजनों से मिल रहे हैं, लगातार डॉक्टर से सलाह मशविरा कर रहे हैं, और ये सुनिश्चित करने की कोशिश, जो जख्मी हुए हैं और जो उनके परिवार वाले हैं, ये उन्हें ढांढस बंधाया जा रहा है गृह मंत्री के जरिए कि आपके साथ हम खड़े हैं, जो हुआ उसे जाने नहीं दिया जाएगा, हम एक एक आंसू का हिसाब लेंगे, हम उस दर्द का हिसाब लेंगे जो इस देश के उन मासूमों को पहुंचाया है इन दहशतगर्दों ने, इन आतंकियों ने, अपनी उस कायराना हरकत से, जिसकी तस्वीर पूरे देश ने देखी है। और अब वो भी देखेंगे जब उस हमले का जवाब दिया जाएगा भारत के तरीके से। फिलहाल तस्वीरें केंद्रीय गृह मंत्री अस्पताल में मौजूद हैं, जो वहां पर मौजूद थे पहलगाम के उस पिकनिक स्पॉट पर जहां पर यह हमला किया गया, जो 6 से 7 की संख्या में जो आतंकी वहां पर पहुंचते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, उनका नाम पूछकर, उनका धर्म पूछकर, उनके मजहब के नाम पर जिस तरीके से गोलियां वहां पर बरसाई गई, उसी हमले में
घायल हुए लोगों के परिवार वालों से बातचीत करते हुए मिल रहे हैं। इस वक्त दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में गृह मंत्री अमित शाह, और दूसरी तस्वीर विनय नरवाल, माफ कीजिएगा, जिनके पार्थिव शरीर को अब से थोड़ी ही देर पहले दिल्ली लाया गया है और अब यहां से रवाना कर दिया गया है करनाल के लिए, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, जहां उनके बाकी परिवार के सदस्य इंतजार कर रहे हैं। जय हिंद के साथ अपने पति को सलामी देते हुए एक पत्नी अपना बड़ा दिल दिखाते हुए और हिम्मत दिखाते हुए कि अभी तो पूरे परिवार को संभालना है, अगर मैं यहाँ अपनी हिम्मत खो दूंगी तो परिवार को कौन संभालेगा। ये एक जज्बा होता है एक सैनिक की बीवी का, उसके परिवार का, उसकी पत्नी का, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। शहीद नरवाल को श्रद्धांजलि देते वक्त थोड़ा गुस्सा निकल रहा है, थोड़ा दुख जाहिर हो रहा है, लेकिन फिर कैसे खुद को संभालती हुई वो महिला दिखाई दे रही है, शहीद नरवाल की पत्नी। लेकिन सरकार अब साफ तौर पर यह सुनिश्चित करते हुए कि इस हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरीके से हम तैयार हैं। लगातार मीटिंग्स का दौर हो रहा है, उस पर भी आपको हम जानकारी दे रहे हैं लगातार। लेकिन एक बार फिर से आपको करनाल लिए चलते हैं, जहां पर इस वक्त इंतजार शहीद नरवाल का किया जा रहा है। मैं चाहूंगी आप एक बार फिर से जो आसपास इंतजार कर रहे लोग हैं उनसे बात करें और उनसे जाने कि अब देखिए ये दुख की घड़ी है, कुछ भी पूछना, कुछ भी उनसे जवाब लेना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आप उनसे बात करें और जाने कि अब इसके बाद वो क्या चाहते हैं, वो किस तरीके की मांग कर रहे हैं, वो सरकार से किस तरह का सवाल कर रहे हैं। बड़ा आपको जनसैलाब देखने को मिलेगा और तमाम जो ऐसे लोग हैं जो उनके घर से भी जुड़े हुए लोग हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। उन्हीं से बात कर लेते हैं जो उनके घर के ही लोग हैं। सर, आप विनय के? नहीं, हमारा पैतृक गांव तो खेड़ी नरू गांव है। अच्छा। बट विनय का जो परिवार है वो हमारे गांव से ही गया। विनय का जो गांव है वो भूसली गांव है। सर, आपको कब जानकारी मिली और विनय से मुलाकात आप लोगों की होती रहती? जी, हमारी जो जानकारी तो हमें टीवी के माध्यम से ही मालूम पड़ी, लेकिन यहाँ परिवार ने जो विनय जी की जो धर्मपत्नी है उन्होंने जो है अपने इन-लॉज को चौधरी हवा सिंह जी को उन्होंने फ़ोन किया, तो तब जानकारी मिली। फिर चूँकि हम एक गोत्र से हैं, एक परिवार से हैं, तो लोगों ने फिर हमसे जानकारी लेनी शुरू करी कि भाई ये कहाँ से थे, कौन थे, क्या थे। तो फिर जो लोकल हमारा मीडिया है, प्रिंट मीडिया, तो उन सब से ही फिर हमने जानकारी दी कि भाई ये कहाँ से हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये घटना हुई और जिस तरह की तस्वीरें सामने आई बहुत चौंकाने वाली थी। क्या आप लोगों की फिलहाल डिमांड है, क्या सरकार से आप लोगों की? देखिए, ये बड़े दुख की बात है कि देश के अंदर और देश के बाहर जो भी लोग छुपे हुए हैं और इस प्रकार के जो भी जिन्होंने काम कर रहे हैं उनको बड़ी सख्ती से उनके साथ हमारी सरकार को पेश आना चाहिए। और हम ये कहेंगे कि चाहे देश का प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है और रक्षा मंत्री है, उनको उनके घर में जाके हमारे को जवाब देना चाहिए। आखिर हम कब तक हमारे जो बच्चे ऐसे शहीद होते रहेंगे और कैसे निहत्थे और भी जो और भी दूसरे शोकाकुल परिवार हैं हमारे, उनके साथ भी उतनी ही संवेदनाएं हैं कि भाई वो कैसे कब तक चलता रहेगा ये सब सिलसिला जो ये चल रहा है। इसका सख्त कार्रवाई अगर आपको एक संदेश देना चाहिए। आज पूरे भारत देश में इस चीज़ का बहुत ही रोष है। सर, आप क्या कहेंगे फिलहाल इस पूरी घटना को लेकर? वैसे तो चलो, आप जैसे पूछ रहे थे, ये हमारे बहुत पुराने जानकार हैं क्योंकि हम नज़दीक ही रहते हैं आपस में, बगल में नरवाल ही हैं। अच्छा। तो हमारा आना जाना सभी पार्टी फंक्शन की इकट्ठा ही है हमारा। 4 दिन पहले ये फंक्शन और अचानक इस प्रकार? हाँ, बिल्कुल हुआ था। और हमें एक्चुअली कल हम इनसे मिलने के लिए आए थे, जब तक तो ऐसा कुछ था भी नहीं। अच्छा। पता नहीं था। अच्छा। तो वैसे रूटीन में हम आए थे शाम को, तो इनका थोड़ा मूड ऑफ सा था। तो हमने पूछा, अंकल क्या बात है, कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो इन्होंने बोले बेटा कुछ अनहोनी हुई है। और किस चीज़, जब तक तो हमने टीवी में देखा था, पता भी नहीं था भाई ऐसा कुछ हो रहा है। तो उन्होंने बताया भाई ऐसे बेटे को शूट किया गया है और वो गोली लगी हुई है। तो हमें भी बड़ा यार ये तो कैसे हुआ। तो फिर पता लगा भाई ये तो टीवी पे न्यूज़ चली हुई है। तो हमने देखा तो वाकई में वो, क्योंकि इस बेटे से तो हम अक्सर मिलते रहे, ये 2-3-4 फंक्शन थे, हम अक्सर यहाँ इकट्ठे आते थे, मिलते थे बेटा। और वो शुरू से बहुत अच्छी, बड़ी प्यारी नेचर के बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, पूरा ख़ानदान बहुत अच्छा है ये सारा। तो
भाई ये कि हम क्या, मैं समझता हूँ करनाल वाला जिसका भी फ़ोन आए जो इनसे परिचित भी नहीं है, वो लोगों के दिल में बहुत दुख है, यार ऐसा हुआ, सुना यार तुम्हारे नरवालों में ऐसा हुआ, जो थोड़ा है हमें इस नाम से परिचित है हमारे से। तो भाई इसमें तो कोई शक नहीं है। एक्चुअली जब से पता लगा रात को शायद हम भी अच्छी तरह से नींद नहीं आई, वो सुपने वही चीज़ें बार बार वो घटना चौंकाने वाली है, वही चीज़ चलती थी, हम रात को सो भी नहीं सके इस चीज़ को। हाँ, इतना मतलब मेरे में दुख है यार इस बात का। और भाई और माँ बाप का जो बेचारे, मैं तो सोच नहीं सकता उनके लिए। पिता और बहन तो रात में ही शायद वो हाँ चले, वो जो शायद 7-8 बजे वहाँ पर पहुँच गए थे, पता लगा था भाई ये हॉस्पिटल में। अच्छा, तो जल्दी चले गए थे। लेकिन उसके बाद भाई हमें जब इसका लगा और फिर रात को जब पता लगा वो हुई है, तो भाई हो चुका काम, उसका बेचारे को शूट कर दिया गया, उसकी तो डेथ हो गई। लगभग टीवी पे हमने देखा भाई 10 बजे मैसेज भी आ गया था ये। तो वो बहुत मतलब आप भी मतलब ये बात हजम नहीं हो रही, मतलब इतना दुख है इस बात का। अच्छा। और बच्चे हम तो यही विनती करते हैं कि भाई इस टाइप के तो को मोदी जी ये बेचारे लगे तो हैं, सभी लगे हुए हैं इस मामले में, और वो अपनी कार्रवाई करेंगे भी, हमें पूरा विश्वास है। लेकिन हम चाहते हैं भाई ऐसा हो कि फिर कभी ऐसा ना हो, आगे से कुछ ऐसा प्रबंध कर दिया जाए इन लोगों विनय से आपकी मुलाकात थी क्या? विनय से हाँ जाओ अच्छी तरह से। कुछ ऐसी यादें जो आप बताना चाहें? नहीं देखो, एक वो मैं उनको जब से जानता हूँ, जो बच्चे थे वो यहाँ एक्सरसाइज करते थे, दौड़ते थे, भागते थे, तो मैं उनको पकड़ के कई बार कहता, थोड़ा हेल्दी था उस समय थोड़ा, तो मैं कहता बेटे आजकल बड़ी वो कर रहे हैं, बोले हाँ अंकल थोड़ा है ना वेट कम करना है और मैं कुछ करना चाहता हूँ। मतलब बहुत, मैं दोनों बहन भाई यहाँ दौड़ते थे, मैं पार्क में एक्सरसाइज, डिसिप्लिन भी। हाँ शाम को सैर करता था मैं, तो मैं उनको देखता था, मैं उनको शाबाश मैं करो, यही है दिन तुम्हारे काम करने के, दौड़ लगाओ और अपने आप को फिट रखो। लेकिन जब बाद में उसने अपने दम पे ही ये बंदा वहाँ तक पहुँचा है, इसने जो मेहनत की है, इस जॉब जो की है, पहले थोड़ा हेल्थ अपने आप को 30-35 किलो से दिन वजन भी अपना घटाया इसने इसके लिए। तो भाई इसमें तो कोई शक नहीं है कि मैं बच्चों की तो बहुत तारीफ़ करती हूँ, क्योंकि मैं तो उनको बचपन से जानता हूँ, छोटे छोटे मैंने देखे थे उन बच्चों को, तो बहुत ही अच्छी नेचर, बहुत अच्छा प्यार। लेकिन जब ये पता मतलब मैं आज भी हजम नहीं हो रहा, मेरे क्या माँ बाप पता नहीं कैसे जिएंगे बेचारे, मतलब उनके लिए तो दुख की तो बात है ही, वो तो सारी ज़िंदगी इस याद को लेके जीते रहेंगे। लेकिन जो भी उनसे मिला, जो मोहल्ला, ये जितने लोग आए हैं, तो कहीं ना कहीं दुख तो है इस बात का, बहुत दुख है दिल में, बिल्कुल है जी, इसमें कोई में भी आप लोगों ने शिरकत की? बिल्कुल, हम यहाँ रहे हैं इनके साथ, बिल्कुल एंजॉय किया हमने इनके साथ, घूमे फिरे, जो एक मैरिज का जो एंजॉय होता है सब कुछ था इसके साथ। ठीक है, डेस्टिनेशन मैरिज किया था ना, 3-4 दिन वहाँ पर अपने कुछ बंदे गए थे इनके, तो ये तो है सर, क्या करें, मसूरी में थे। जी देखिए शरीन, ये तमाम जो लोग हैं, और मैं अगर आपको तस्वीरों में घर के अंदर भी दिखाऊं तो देखिए तमाम जो लोग हैं उनका पहुंचने का भी तांता यहाँ पर शुरू हो गया, और शुरू से सुबह से ही जो तमाम रिश्तेदार हैं, जब तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं, और सबके चेहरे जो हैं वो मायूस हैं। वजह यह है कि अगर मैं आपको तस्वीरों में भी दिखाऊं तो देखिए ये तमाम जो लोग हैं वो इनके रिलेशन में हैं, और देखिए अभी शादी को लेकर 4 दिन हुए हैं, और अभी शादी से संबंधित तमाम चीज़ें जो घरों में हैं, जो एक रिचुअल्स होती है, वो फ़िलहाल आपको तस्वीरों में दिख रही होगी। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। अभी बताया ये भी जा रहा है लोगों के द्वारा कि शादी में जो गिफ्ट मिले उसके डिब्बे भी नहीं खोले गए, मिठाइयाँ भी नहीं खोली गई, और उसके बाद इस प्रकार की चीज़ें सामने हो गई। ये अपने आप में बहुत दुखद है। भारत सरकार ने फ़िलहाल भरोसा दिया है कि वो आतंकवाद के सामने झुकेंगे नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि करनाल के तमाम जो लोग हैं वो अंतिम विदाई के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। पूरा परिवार, क्या पूरा करनाल शोका गुल है। नेवी के ऑफिसर्स थोड़ी देर पहले आए थे, तमाम जो लोग हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, चूँकि उनके दादाजी सुबह से लोगों को अटेंड कर रहे हैं, वो काफ़ी बीमार भी हैं, लेकिन तमाम जो लोग हैं वो उनसे मिलने आ रहे हैं, जो उनको सांत्वना दे रहे हैं शरीन। लेकिन सबके चेहरे उदास हैं, सबके चेहरे मुरझाए हुए हैं। वजह यह है कि किसी को ये इस बात का अंदेशा ही नहीं था कि जिस घर में 4 दिन पहले शहनाई बजी वहाँ पर इस प्रकार का सन्नाटा भी देखने को मिलेगा। और वजह यह है कि शायद यही एक वजह है कि जो लोगों को यहाँ पर मजबूर कर रहा है। और जिस तरह लोग कह रहे हैं कि जो विनय थे वो बहुत ही अगर बात करें तो संयमित थे, बहुत ही लोगों से मिलनसार थे, लोगों से मिलने वाले भी थे। सर, आपसे भी विनय की मुलाकात? हाँ, यही मैं 1438 नंबर मकान है मेरा भी, यहीं रहता था। बहुत शरीफ बेटा था, बहुत इंटेलिजेंट भी थे। कब आप लोगों को पता चला इसके बारे में? मेरे को तो 2 घंटे पहले पता चला।
फिर आप लोग यहाँ पर आना हुआ कब? विनय से आखिरी बार आपकी मुलाकात कब हुई? मेरी 1 साल पहले। बाकी तो ड्यूटी पे ही रहते होंगे, शादी वादी में ही। बड़ी बात है कि ये तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद भी हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम जो रिलेशन के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। शिरीन, बड़ी बात ये है कि इस दुख की घड़ी में हमारी भी आंखें कई बार नम हुई, क्योंकि लगातार एबीपी न्यूज़ उन तमाम लोगों को ये जानकारी दे रहा है। लोगों में गुस्सा है, यहाँ पर जो लोग हैं उनके अंदर गुस्सा है, लेकिन उन सभी लोगों का शिरीन कहना यही है कि सरकार इस पूरे मामले में उन तमाम लोगों पर कठोर कार्रवाई करे। क्या कहेंगे आप? फिलहाल ये बताया जा रहा है कि बॉडी वहाँ से चल चुकी है। हाँ जी, अभी थोड़ी घंटे में जी। हाँ, जानकारी आपसे भी विनय की मुलाकात थी? हाँ जी, बिल्कुल। हम गांव से ही हैं जी। हाँ जी, जो हमारा गांव है ये मधुबन के पीछे भूसली गांव है, परिवार से इकट्ठा सभी हम। क्या कहेंगे फिलहाल अब सरकार से क्या मांग? उस मांग के दुखद घटना है जी। परिवार बोलो क्या कहेगा जी, सभी उजड़ गया, कुछ बचा ही नहीं कहने को। बोलो उजड़ गए सब। सभी गांव वाले ऐसे बैठे जी दुखद उसमें। कुछ गांव में बैठे पहले कर रहे थे, गांव में होगी डेड बॉडी पर। गांव वाले सभी ट्रैली पर भर के अब यहीं आएंगे, सभी यहीं आएंगे सभी। बताया जा रहा है कि विनय जो है वो सबसे बड़े अधिकारी इस पूरे इलाके में थे, आपके गांव में। जी हाँ, गांव का नाम रोशन किया था जी, बिल्कुल। शादी भी बहुत बढ़िया थी, गांव में भी जैसे प्रोग्राम किया था। ये नहीं है अभी चलो बड़ा अफसर बन गया और शहर तक ही सीमित था, गांव में भी आना जाना सिस्टम। देखिए शिरीन, सबसे बड़ी बात है कि तमाम जो हरियाणा पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ पर पहुँचने लगे हैं। वजह यह है कि जब पार्थिव शरीर यहाँ पर लाया जाएगा तो उससे पहले की तैयारियां की जाएंगी, वीआईपी मूवमेंट्स भी होंगे। ये भी बताया जा रहा है कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वो भी फिलहाल अंतिम विदाई में शामिल हो सकते हैं। कई वरिष्ठ अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। तस्वीरें लगातार हमारे सहयोगी करनाल से विनय नरवाल के घर से दिखा रहे हैं। इस वक्त कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं। आतंकवाद मुर्दाबाद के नारों के साथ विरोध प्रदर्शन जिस तरह से किया जा रहा है देश भर में, ये तस्वीरें लुधियाना की हैं। पंजाब के लुधियाना में कैसे आतंकवाद का पुतला फूंककर, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर, प्ले कार्ड लेकर अपना अपना गुस्सा अपने अपने तरीके से लोग जाहिर कर रहे हैं और इसका विरोध किया जा रहा है सरकार से इस मांग के साथ कि अब जल्द एक्शन लिया जाए। जिन्होंने निहत्थों को मारा, जिन्होंने बेकसूरों की जान ली, जिन्होंने पीठ पीछे वार किया, इस देश के अमन पर, इस देश के चैन पर चोट की है, जिसने शांत कश्मीर को बेचैन किया, उनको जल्द से जल्द सबक सिखाया जाए। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं लुधियाना से, जहां आतंकी हमले का विरोध कुछ इस तरीके से किया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग एकजुट होकर, और मुस्लिम समुदाय के लोग भी इसमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हमला हुआ है, मजहब पूछकर, नाम पूछकर, धर्म पूछकर निशाना बनाया गया लोगों को, उसका विरोध कर रहे हैं यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग। लुधियाना की तस्वीरें हैं ये, और ये एक मैसेज देने की कोशिश की आप तोड़ने की कोशिश जितनी कर लीजिए, ये देश एकजुट है और एकजुट रहेगा। और जब बात आतंकवाद की आती है, जब इस तरह के आतंकी हमलों की आती है, तो विरोध के सुर एक दिशा में उठते हुए, एक स्वर में उठते हुए दिखाई देते हैं, जैसा आज देखने को मिल रहा है। कल से ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, जगह जगह पर आतंकी घटना का विरोध किया जा रहा है। इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कर्ण सिंह ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है। उन्होंने क्या कहा है आपको सुनवाते हैं। ये कोई इंसानियत का कोई तकाजा कुछ तो होना चाहिए, और फिर ऐसी बात करना जिससे कि धर्म के नाम के ऊपर कोशिश की जाए कि एक तो मैसेकर का अलग है और धर्म के ऊपर जो है वो अलग ही है कि भाई ये हिंदू और यहाँ नहीं करेंगे। तो इसलिए ये बहुत ही भयंकर घटना है ये। तो ये आतंकी हमला इंसानियत पर चोट है और इसका विरोध कर रहा है आज पूरा भारत देश, जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। और ये साथ ही मैसेज देता हुआ भी, ये तस्वीरें मैसेज भी दे रही हैं कि किस तरह से इस मुश्किल घड़ी में उन परिवारों पर जिन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, आज पूरा देश उन परिवारों के साथ, इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा है। विरोध अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है, इस विश्वास के साथ कि सरकार अब जल्द बड़ा एक्शन लेगी। लेकिन
विरोध की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अलग अलग शहरों में किस तरीके से अलग अलग तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है। अपनी बात लोग सड़कों पर कुछ इस तरह से रख रहे हैं, विरोध, अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। श्रीनगर की तस्वीरें आपके सामने हैं, जम्मू जहां पर कल से ही प्रदर्शन शुरू हो गया था, रामनगर की तस्वीरें हैं, महाराष्ट्र के मुंबई से भी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर विरोध किया जा रहा है, पोस्टर्स जलाए जा रहे हैं पाकिस्तान के नाम के, आतंकियों के नाम के, और उन पर गुस्सा लोगों का निकल रहा है। वाराणसी में भी आप देख रहे हैं किस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है, पुतला फूंका जा रहा है। अमेठी में भी विरोध के तौर पर तस्वीरें देखने को मिली जहां पर दुकानें बंद दिखी, लोगों ने अपने आज कारोबार भी जो हैं वो बंद कर दिए। इस विरोध के तौर पर कुछ इस तरीके की तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिली हैं। इन तस्वीरों पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है और इस बड़ी खबर पर हर एक अपडेट एबीपी न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचा रहा है। तो पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर यह बड़ी कवरेज लगातार एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। किस तरह से नाम, उनका धर्म पूछकर निशाना बनाया गया, टारगेट किलिंग की गई। अब इसके बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं आपके सामने रख रहे हैं हम, इसमें 4 आतंकी दिखाई दे रहे हैं जिनका नाम इस आतंकी हमले में शामिल है। पहलगाम आतंकी हमले का देश भर में विरोध हो रहा है। अब इसका विरोध जिस तरीके से रिएक्शन भी सामने आ रहा है, बाबा रामदेव ने भी इस पर क्या कहा है आपको सुनवाते हैं। आतंकियों ने पहलगाम में धर्म पूछ करके चुन चुन करके हिंदुओं को मारा और किसी ने ये कहा कि मैं हिंदू नहीं हूं तो बोले कलमा पढ़ो, और गोलियों से भून दिया गया। ये अब तक की भारत के इस आज़ाद भारत के इतिहास की सबसे बड़ी हिंदुओं को टारगेट करके की गई एक बहुत बड़ी आतंकवादी घटना मात्र नहीं है। उनका इरादा जम्मू कश्मीर से लेकर के भारत के हर गांव गली मोहल्ले में हिंदू मुसलमान जो मिलजुल करके रहते हैं उनके भीतर नफरत पैदा करना, देश में खून खराबा और गृह युद्ध जैसे करने के मंसूबे हैं। हाथ जोड़ करके एक प्रार्थना करनी है भारत सरकार से कि अब पीओके उसका विलय भारत में कर लेना चाहिए और जितने आतंकवादी वहां कैंप चल रहे हैं टारगेट करके उनको ध्वस्त करना चाहिए। तो पीएको को भारत में विलय करने की मांग बाबा रामदेव करते हुए आपने सुना उन्हें, और साथ ही वो कह रहे थे कि इन आतंकियों को अब जड़ से उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। लेकिन ये बड़ी खबर जिस पर हर एक जानकारी एबीपी न्यूज सबसे पहले आपको दिखा रहा है, वो रूह कपा देने वाली खबर जिसकी तस्वीरें जब सामने आई तो रोंगटे खड़े हो गए। सबसे पहले हमने आपको सही जानकारी, तथ्यों के साथ पूरी एक एक इंफॉर्मेशन, जो सही जानकारी है वो एबीपी न्यूज ने सबसे पहले आपको दिखाई। उन आतंकियों की तस्वीरें भी सबसे पहले एबीपी न्यूज ने आपके सामने रखी जो इस हमले में शामिल थे, और आगे भी हर एक जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे।